बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, उसके साथ साथ हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे जो उन प्रॉब्लम से हमें ड्राइव होके मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है। एक फंक्शन है साइन क्यूब एक्स और उसके साथ मल्टीप्लाई है कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूड है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अगर हम दोनों फंक्शंस को यूज करते हुए अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो इसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मेट हमें याद होनी चाहिए। तो अगर हमें कोई फार्मूला याद नहीं है और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बआसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, जो आपको गिवन है चीज, गिवन क्या है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करनी है साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूट करने का तरीका ये है कि किसी भी एक वेरिएबल के सपोज करते हैं, हम सपोजिशन लेते हैं और सपोजिशन के लिए किसी भी एक फंक्शन को हम क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हम करेंगे सपोज u इज इक्वल टू साइन x। क्या करेंगे, u को सपोज करेंगे साइन x के। अब यहाँ पे एक जो फंक्शन है साइन x का, उसको u के टर्म्स में लिखा, तो बाकी जो फंक्शंस रह गए इसको भी क्या करना पड़ेगा, u के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इसको, अब देखें, अब अगर हम u को डेरिवेट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, du बाय dx हो जाएगा। और यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी में से ही du का वैल्यू फाइंड करना चाहें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ u करना है, तो हम क्या करेंगे, dx को यहाँ लाएंगे cos x के साथ। जब cos x के साथ लाएंगे ये हो जाएगा cos x dx। अगर आप देखें इस प्रॉब्लम में गौर से देखें कि यहाँ पे cos x dx गिवन है, ओके, प्रॉब्लम में ये इंक्लूड है, और यहाँ पर क्या है, sin x इंक्लूड है। तो बआसानी हम इसको सिंपल बना सकते हैं इसी तरीके से। तो हम इसको बनाते हैं 1, ओके, और सपोज करते हैं i इज इक्वल टू एक इंटीग्रल है, ओके। अब इक्वेशन नंबर 1 को अब यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ u एंड du इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे वे वैल्यूज। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी यहाँ पे i इज इक्वल इंटीग्रल साइन x का क्यूब है, तो मतलब साइन x को सपोज किसके किया है, साइन x को सपोज किया u के। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे u लिखेंगे और इसका क्यूब कर देंगे। उसके बाद एक और चीज है cos x dx यहाँ है, ठीक है। तो cos x dx को भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम du से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास एक सिंपल फंक्शन आ गया। तो आपके पास ये क्या गिवन है, अभी आपके पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रल u क्यूब du, सिंपल आपके पास आ गया। तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे, i इज इक्वल टू अब u क्यूब u पावर 3 मतलब u टू द पावर 3। आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि u पावर m, ओके, उसका अगर हम इंटीग्रल करते हैं, ओके, ये हो जाता है u पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है, प्लस c। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम करेंगे। अब m की जगह पर क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा u पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया आपके पास जो है i इज इक्वल टू u पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ओके। एक और चीज समझने की इस प्रॉब्लम में वो ये है कि आपके पास जो प्रॉब्लम गिवन है
अब यहाँ पे सपोज किया था कि u इज इक्वल टू किसके है, cos x के है, सॉरी u इज इक्वल टू किसके है, sin x के है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक नोट, सिंस u इज इक्वल टू sin x, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनाए इसको, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपके पास i इज इक्वल टू, u की जगह पर क्या रखेंगे, सिंपल क्या रखेंगे इसको, यहाँ पे आप करेंगे sin x पावर 4 ओके अपॉन 4 प्लस c, दैट इज आंसर। तो इसी तरीके से आपने सब्स्टिट्यूट करके बआसानी इसको आपने सॉल्व कर दिया, ओके। अब हम कुछ फार्मूले देख रहे हैं। अब उनमें फार्मूला नंबर 1 जो है, फार्मूला नंबर 1 वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है और उसमें एक फंक्शन है, ओके, एफ ऑफ एक्स है और उसका कोई पावर n है, और उसके साथ अगर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है और dx है, ओके, वो इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स उसी फंक्शन के, और उस फंक्शन में जो n था उसमें n प्लस 1 करेंगे, ओके सिंपली, और अपॉन में क्या रखेंगे, n प्लस 1 प्लस c। इसमें कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन ये होती है, ये कंडीशन भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कंडीशन ये है कि n को कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 4x स्क्वायर होल पावर 5 और उसके साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पे 8x dx, ओके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस फंक्शन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में 2 प्लस 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 8x है, इसका मतलब ये है कि इसका क्या है, ये डेरिवेटिव मौजूद है, 2 प्लस 4x स्क्वायर का ये डेरिवेटिव 8x मौजूद है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसी तरीके से, जो क्वेश्चन है 2 प्लस 4x स्क्वायर पावर 5 इंटू 8x, ठीक है। यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे क्लियर करता हूँ, यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, ये क्या है, fx है, ओके, और यहाँ पे ये क्या है, f डेरिवेटिव ऑफ x है, और उसके ऊपर क्या है, n है, n क्या है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही फार्मूला, यही जो फार्मूला हमने लिखा है, इसी फार्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूले के जरिए ये बनता है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर है 2 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, होल पावर n प्लस 1, 5 प्लस 1 करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, 5 प्लस 1 ही करेंगे, और उसके साथ प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4x स्क्वायर पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, दैट इज आंसर। तो आपने सही तरीके से और सिंपल वे से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला मौजूद होता है, तो वो फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या होता है, फार्मूला नंबर 2 है हमारे पास, अगर इंटीग्रेशन करना है और ऊपर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, ओके, और नीचे वही फंक्शन रूट में है, स्क्वायर रूट में है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x से वो इक्वल होता है 2 रूट f ऑफ x, ओके, 2 रूट f ऑफ x प्लस c, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, एग्जांपल देखें, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन करनी है, ऊपर है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे रूट में है, रूट में क्या है, x क्यूब है, ओके, और उसके बाद क्या है, माइनस 2x स्क्वायर है, ओके, और आगे ये कंटिन्यू है, क्या है, नेक्स्ट टर्म 4x है, उसके बाद -3 है, ओके, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर हम इसमें देखें
और इंटीग्रेटेड किसके रेस्पेक्ट करना है, dx, मतलब x के रेस्पेक्ट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि ये किसकी जगह पर है, ये f डेरिवेटिव ऑफ x है और ये क्या है, f ऑफ x है, मतलब ये किस फॉर्म में है, f डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x के फॉर्म में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस यूजिंग फार्मूला लिखेंगे, यूजिंग फार्मूला, ठीक है। यूजिंग फार्मूला अगर देखें तो फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे 2 लिखेंगे और सिंपली रूट में क्या लिखेंगे, जो फंक्शन आपको गिवन है। फंक्शन क्या गिवन था, नीचे जो डिनोमिनेटर में रूट में चीज पड़ी है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और आगे क्या है प्लस c। तो ये इसका क्या है, जवाब आपको मिल गया। तो बआसानी आपने इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। ओके, उसके बाद हम आ रहे हैं फार्मूला नंबर 3 पे। अगर हम फार्मूला नंबर 3 में देखें, फार्मूला नंबर 3 में कह रहा है, फार्मूला नंबर 3 उसमें कह रहा है कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन है और ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे वो सिंपली फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है ln f ऑफ x। ओके, मतलब उस फंक्शन का नेचुरल लॉग प्लस c। ठीक है, ऐसे ही समझें जैसे हमने बेसिक फार्मूले पढ़े थे कि अगर हम 1 है ऊपर और नीचे x है, x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ln x। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ी थी जब हम बेसिक चीजें हम पढ़ रहे थे, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये फार्मूला जनरेट हुआ है। अब इस जगह पर अगर हमारे पास कोई और फंक्शन हो, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऊपर क्या है 2x है और नीचे हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे जो चीज मिली है ये कोई फंक्शन है। ओके, और जो ऊपर है वो क्या है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ln और f ऑफ x की जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली प्लस c, दैट इज आंसर। उसके बाद हम आ रहे हैं फार्मूला नंबर 4 पे। फार्मूला नंबर 4 क्या है देखते हैं, फार्मूला नंबर 4। ओके, फार्मूला नंबर 4 देखें। अगर फार्मूला नंबर 4 में कह रहा है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ओके, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखें अगर यहाँ पे इंटीग्रल e पावर mx है, ओके, e पावर mx और dx है, मतलब x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे ये इक्वल होता है e पावर mx अपॉन और नीचे क्या होगा m प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन एक और चीज आती है कि अगर हमारे पास इसकी जगह पर इंटीग्रल हो e पावर ax प्लस b, ओके, और dx हो, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है e पावर ax प्लस b, सेम रहेगा और ऊपर वाले का नीचे डेरिवेटिव होगा जस्ट, तो ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो प्लस c सेम। इसमें एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो ज़हन में रखें कि a को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल e पावर 3x dx, तो हम यूजिंग फार्मूला क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला ये हो जाएगा e पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, आंसर। तो आपने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रल फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ये है इंटीग्रल, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल e पावर 5x प्लस 1 है और dx है, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूले के मुताबिक ये ऊपर तो सेम रहेगा e पावर 5x प्लस 1,
और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो प्लस सी दैट इज आंसर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम तमाम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस लेक्चर से डिफरेंट होगी और न्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।